चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान डट गया। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, आईसीसी को फैसला करने में मुश्किल। पाकिस्तान का कहना है आईसीसी काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मुतालबा किया कि बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं लेकर जाएगा। अगर आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू पर जाने का कहा तो पाकिस्तान कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। भारतीय हठधर्मी के बायस ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान का खदशा। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। बराबरी का फार्मूला ही कबूल करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है जिसे हम बरकरार रखवाएंगे। यह नहीं हो सकता कि एकतरफा काम चले। जो भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा और फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेंगे। ख्वाहिश है मामले का अच्छा हल निकले। कितने दिनों से पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। इसके बजाय कि वो उन दहशतगर्दों का या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उस क्राइसिस का, उस इमरजेंसी को एड्रेस करे, वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। पीटीआई को जगह देने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 57वीं यौम तासीस के मौके पर खिताब। कहा, बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात की सियासत करेंगे तो उनका भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मीडिया पर देख रहे हैं, एक सियासी जमात पर पाबंदी या एक सूबे में गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से अभी इस इशू पर बाकायदा राबता नहीं किया। हम ये दोनों ऑप्शन पसंद नहीं करते। कोशिश करेंगे हुकूमत से बात हो तो इत्तेफाक की राय से फैसला किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन फसाद करना और कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं। 9 मई सियासत नहीं और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी सियासत नहीं। दहशतगर्दी के मसले को सियासत की नजर किया जा रहा है। फायदा दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं, जिसका सबूत पाराचनार और केपी के वाकयात हैं। पाराचनार में कई दिन से पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। रियासत की रिट कमजोर हो रही है। पहली जिम्मेदारी वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत की है, लेकिन वो विफाक पर हमला आवर था। वज़ीर आला असेंबली में खड़ा होकर विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देता है। इनके सूबे में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए। ये मुल्क की सलामती का मसला है। 24 नवंबर 9 मई की दूसरी किस्त थी। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इंकलाब की बात करते हैं। दूसरे के बच्चों को डी चौक पर लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। वाजे कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। वजीर दिफा ने कहा, उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पाराचनार लड़ाई की पुष्टपनाही कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला अब बंद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को सोचना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लबैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया? जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद का कहना है, हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात है कि अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं कि शाबाश पंजाब, आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज से लॉन्ग मार्च के, हमने तो उन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं। अस्पताल
पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं। पीटीआई वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में उनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। जाली पोस्टों की जांच पड़ताल के लिए सेल बना दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये सड़क पर जाता जनाजा देखकर पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही है। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गुलेलों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1 करोड़ रुपए उन वर्षा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। बुशरा बीबी चाहती थी यहाँ खून खराबा हो, खून खराबा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है लोग मारे गए। जिन लोगों ने झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया उनको जवाब देना पड़ेगा। अली अमीन गड्डापुर मौका से भागे, उन्हें भड़के मारने का कोई हक नहीं। रियासत ने फैसला कर लिया, इंतशार और तशद्दुद की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इंतशार फैलाने और तशद्दुद करने वालों को सख्त सजाएं मिलेगी। सैकड़ों लापता, 12 अफराद के कवायद, शवायद, जनाजे, तस्वीर सब मौजूद हैं। पीटीआई का बड़ा दावा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है असल इशू शहादतें हैं, तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डी चौक इस्लामाबाद में जितनी हलाकतें हुई हैं उसकी FIR वज़ीर आज़म और वुज़रा पर होनी चाहिए। अगर मॉडल टाउन में कार्रवाई हो जाती तो ये दूसरा कदम ना उठाते। अस्पतालों में इमरजेंसी लगाकर लाशें छुपाई गई। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि हलाकतें 100 से जायद हो सकती हैं। चेयरपर्सन जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें उन पर फख्र है। मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की आयादत के जख्मी एहलकारों की फर्ज शनासी की तारीफ। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई कसूरवार करार, जमानतें खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए उस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वकुए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वकुआ के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। वफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। पीपल्स पार्टी का फैसला ही मेरा फैसला होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है। 5 दिसंबर को APC बुलाई है, वज़ीर आला को भी दावत देंगे। शहरियों का 1 पॉइंट एजेंडा अमन है, सियासत करनी है तो इलेक्शन मुहिम में कर लेंगे। वज़ीर आला की कल की तकरीर से साबित हुआ वो 9 मई में मुलव्विस थे। आज तक PTI का कोई MNA और MPA गिरफ्तार नहीं हुआ। अपना सूबा आग की लपेट में है और इस्लामाबाद जाकर आग लगा रहे हैं। डी फैक्टो वज़ीर आला को भगाने के लिए कंटेनर को आग लगाई गई। VPN इस्तेमाल करने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। PTI ज़राए के मुताबिक तौसी ना होने पर गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ का क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और स्टेक होल्डर्स का VPN रजिस्ट्रेशन तारीख में तौसी का मुतालबा। अब तक 27,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो की VPNs पर पाबंदी की मुखालफत। किसानों पर ज़रूरी टैक्स को भी मुआशी कत्ल करार दिया। कहा इससे मुआशी नुकसान होगा। वफाक से अपील है सूबाई हुकूमतों की बात सुने। हुकूमत दरिया सिंध से कैनाल निकालने का मंसूबा बना रही है। अगर इस फैसले पर डटे रहे तो वफाक और सूबे के दरमियान मसले में इजाफा होगा। मुल्क की मईशत और ज़राअत पर भी इसका मनफी असर होगा।
4.5 साल बाद पीआईए पर सफरी पाबंदियां खत्म। पीआईए को तकरीबन 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 250 अरब का नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीआईए के खिलाफ बातें हुई और कौमी एयरलाइन बर्बाद हुई। पीटीआई के वजीर हवाबाजी पीआईए के पीछे डंडा लेकर फिर रहे थे। मौजूदा हुकूमत के दौर में तरक्की का सफर जारी है। पीआईए को यूरोप के लिए परवाजों की इजाजत मिलना बड़ी पेशरफ्त है। पीआईए की यूरोपीय ममालिक में रसाई पर कौम को मुबारकबाद देता हूं। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के 141 कारकुनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार कारकुनों में 2 खवातीन और 139 मर्द शामिल। जज ने रिमार्क्स में कहा खवातीन का क्या किरदार है, उनका रिमांड क्यों चाहिए। खवातीन ने अदालत में बयान दिया 24 तारीख से गिरफ्तार किया गया, खाना पीना भी नहीं देते। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर पर खड़े होकर भड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई हमेशा झूठ बोलती आई है। 350 लोग मरे तो हैं कहां। पीटीआई ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के हकूक की बात की। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। सी पैक मंसूबे का आगाज भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के मसाइल को समझती है। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। बैरिस्टर सैफ का बयान हमारा अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी अपने शौहर की रिहाई की जद्दोजहद में वो एहतजाज में शरीक हुई और आइंदा भी होगी। हमारे लोगों ने गुज़िश्ता 2 साल में जो जुल्म बर्दाश्त किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की पेशकशें ठुकराई हैं, वजारतें ठुकराई हैं। अगर वो ये कर लेते तो उनके सारे केसेस और मसाइब खत्म हो सकते थे, लेकिन सब बानी पीटीआई और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। किसी भी जगह पर एहतजाज हमारा हक है, उस पर गोली नहीं चलनी चाहिए थी। 12 लोगों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इतलात नहीं। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस हुकूमत की एक दिन चलने का कोई जवाब मौजूद नहीं। किसी सूबे को मरकज के साथ लड़ाने के हक में भी नहीं। कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा? मिशाल यूसुफजई को सूबाई काबीना में आनिया जानिया बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआवन खुसूसी मिशाल को 8 बाबे दूसरी बार हटा दिया गया। हटाने की वजूहात भी मंजर आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को पार्टी पॉलिसी से हटकर गाइड करती रही। न सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि पार्टी के बारे में भी अपनी जाती राय को बयान बनाती रही। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान वज़ीर आला के हवाले से बुशरा बीबी को गलत बयानी करती रही। अपने ओहदे से ज्यादा सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। जब बुशरा बीबी जेल में थी तब भी पार्टी के लोगों के बारे में गलत मालूमात पहुंचाती थी। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने कहा उमर अयूब मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। दरख्वास्त गुजार ने अदालतों में पेश होने की यकीन दहानी कराई। अगली समात पर वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुकदमात की तफसीलात तलब। जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन खान गंडापुर का कुरम मामले पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तयनात है। फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह। इलाके में अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। जो लोग इलाके में अमन खराब कर रहे हैं मकामी कम्युनिटी उसकी निशानदेही करे। फ़रीक़ैन के दरमियान नफरत की फिजा को खत्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं।
जिला कुरम में गुज़िश्ता 10 दिन से जारी झड़पों का सिलसिला न रुक सका। ताज़ा लड़ाई झड़पों में मसीह 2 अफराद जहांबाग, कई जख्मी हो गए। मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेन रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की फरीकैन के दरमियान मसालत के लिए कोशिशें जारी। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर जाली कंपनी अकाउंट खोलकर 4 अरब 80 करोड़ रुपए का फ्रॉड। एफबीआर की कार्रवाई। टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में फर्स्ट विमेन बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। कार्रवाई इंपीरियल कोर्ट ब्रांच कराची के बैंक मैनेजर के खिलाफ की गई। आई लैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। एफबीआर जराई के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर से चेक बुक साइन करवा के पैसे बेनिफिशियल ऑनर तक पहुंचाए। मुलजिम ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के मोबाइल फोन से मजीद जाली कंपनीज के बैंक अकाउंट सामने आए हैं। मुनशियात की खरीदो फरोख्त का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफी मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। अदालत ने 10,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत की मुखालफत की। सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का पीपल्स पार्टी यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमात को अपना किरदार दुरुस्त करने की जरूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, बंदूक के जोर पर हम अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दाम करेगी। तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इक़दाम करेंगे। एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह एक माह में करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, तहरीक इंसाफ को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। सियासी पार्टी को सियासी ही रहना चाहिए। सियासी जमात अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना नुकसान किया लेकिन मुल्क को बचाया। तनकीद को इख्तिलाफात की तरफ लेकर जाया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम इत्तेहाद व इत्तेफाक है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली तो उस वक्त आमरीत थी। 10 करोड़ लोगों में से 80,000 लोगों को वोट डालने का हक था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर शहरी को वोट डालने का हक दिया। चीन की तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। मरियम नवाज चीन के हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीन की हुक्मरान जमात की तरफ से दावतनामा मौसूल। मरियम नवाज अगले माह चीन का 8 दिन का खुसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शिंगाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। CPC की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला के हमरा आला सतह वफ़द भी चीन जाएगा। एक दर्जन IPPs के साथ नजरसानी शुदा पावर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नए मुआहदे वज़ीर तवानाई की सरबराही में कायम टास्क फोर्स के साथ बातचीत के बाद होंगे। मजीद IPPs के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट में तरामीम पर बातचीत जारी है। एनर्जी टास्क फोर्स 1994 और 2002 के IPPs के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है। कुछ IPPs अब भी मुनाफे में कमी, ताखीर से अदायगी पर सूद में कमी की तजावीज़ के मुखालिफ हैं। 2 हफ्तों में मुआहदे मुकम्मल होने का इम्कान। मुआहदों के बाद सरकारी और 2006 की पॉलिसी के तहत प्लांट्स पर बात शुरू होगी। महंगाई हुकूमत के काबू में ना आई। अशाए जरूरिया के बाद LPG गैस की कीमत में भी इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹1.32 मजीद महंगा। माह दिसंबर के लिए LPG की फी किलो कीमत ₹254.30 मुकर्रर। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत ₹3079 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। थरपारकर में एक घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। मरने वालों में माँ, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल। बाप पर कत्ल का शुबा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। खातून की गफलत से 4 जिंदगियों का चिराग बुझ गया। बुरेवाला में घर में आते जिंदगी से 2 बेटे और मियां बीवी झुलस कर जांबाग। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बुरेवाला के इलाके अजीजाबाद के घर में गैस सिलेंडर के बायस आग भड़क उठी। कमरे में गैस सिलेंडर जलता रह गया था जिससे पर्दों को आग लगी। पर्दों को आग लगने से सारा कमरा लपेट में आ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली।
सानिया मॉडल टाउन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस्तिगासा में गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया पुलिस अफसरान के खिलाफ अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करें। पुलिस की दर्ज करदा FIR में 108 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी। पाकिस्तान अवामी तहरीक केस की समात 7 सितंबर तक मुलतवी। कसूर वीडियो स्कैंडल में पेशरफ। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम हसीब आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने वकला की दलाल के बाद केस का फैसला सुनाया। ADC अदालत मंजर अली गुल ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ थाना गंडा सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।